हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में कि आखिर क्या वजह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी हम जो है वो ऑल डे एफिशिएंसी की बुनियाद पर मालूम करते हैं। लेकिन अगर कोई पावर ट्रांसफार्मर है तो पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो हम कमर्शियल एफिशिएंसी की बुनियाद पर मालूम करते हैं। तो ये डिफरेंस देखने के लिए हम सबसे पहले जो है वो ऑल डे एफिशिएंसी और कमर्शियल एफिशिएंसी के फार्मूलों पर गौर करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो कमर्शियल एफिशिएंसी की बात करें तो कमर्शियल एफिशिएंसी में जो आउटपुट है और जो इनपुट है वो वाट या किलोवाट में ली जाती है। स्क्रीन पर मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं कि जो कमर्शियल एफिशिएंसी है उसमें आउटपुट और इनपुट वाट या किलोवाट में मालूम करते हैं। लेकिन जो ऑल डे एफिशिएंसी है, ऑल डे एफिशिएंसी जो है इसमें ट्रांसफार्मर की आउटपुट और इनपुट दोनों जो हैं किलोवाट आवर्स में ली जाती है। यानी कि इसमें जो है टाइम को भी लिया जाता है और टाइम जो है वो आवर्स के अंदर लिया जाता है। तो ऑल डे एफिशिएंसी मालूम करते क्यों है? जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है उस पर लोड की मकदार जो है वो यकसा नहीं रहती, बल्कि दिन के मुख्तलिफ औकात में उस पर लोड की मकदार जो है वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम सुबह 8 या 9 बजे की बात करें तो उस वक्त क्या होगा, तमाम इंडस्ट्री का जो है वो वर्किंग टाइम होगा, तमाम दफातर का वर्किंग टाइम होगा, तमाम स्कूल कॉलेजेस का वो वर्किंग टाइम होगा। तो इस वजह से उस वक्त ट्रांसफार्मर पे जो है वो लोड मैक्सिमम होगा। और लेकिन अगर हम क्या करें 1 या 2 बजे के करीब देखें तो क्या होगा, स्कूल कॉलेजेस जो है वो उस वक्त जो है उनमें छुट्टी का टाइम होगा। तो तब क्या होगा, लोड के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो सुबह से जितना लोड था उस लोड से अभी क्या आई है, लोड में कुछ कमी वाक़या हुई है। और सेम मज़ीद अगर हम बात करें तो 5 बजे के करीब 6 बजे के करीब तमाम जो इंडस्ट्री है उसके भी बंद होने का टाइम हो जाएगा, तमाम जो दफातर हैं उनके भी बंद होने का टाइम होगा। तो लोड के अंदर क्या होगी, मज़ीद कमी आएगी। तो बात करने का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है उसमें दिन के मुख्तलिफ औकात में लोड जो है वो मुख्तलिफ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगे हुए ट्रांसफार्मर पर दिन के मुख्तलिफ औकात में क्योंकि लोड की मकदार जो है वो मुख्तलिफ होती है, इसलिए ऐसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का जायज़ा जो है वो कमर्शियल एफिशिएंसी की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। क्योंकि कमर्शियल एफिशिएंसी जो है वो ऐसे ट्रांसफार्मर या ऐसी मशीन के लिए मौजू है जिसमें आउटपुट जो है वो क्या हो, फिक्स्ड हो, जिसमें जो है ट्रांसफार्मर या मशीन के साथ लगा हुआ लोड जो है वो कांस्टेंट हो। तो क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है उस पर लोड की मकदार जो है वो मुख्तलिफ होती है दिन के मुख्तलिफ औकात में। तो दिन के मुख्तलिफ औकात में लोड जो है वो मुख्तलिफ होने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर दिन के मुख्तलिफ औकात में आउटपुट जो है वो मुख्तलिफ दे रहा है। इसको हम आसानी से इस तरह से समझते हैं कि फ़र्ज़ किया ट्रांसफार्मर पहले 10 घंटे के लिए ट्रांसफार्मर जो है, यहाँ पर H से मुराद जो है वो R है, पहले 10 घंटे के लिए ट्रांसफार्मर जो है वो 50 किलोवाट आउटपुट दे रहा है, या उसके साथ जो है वो 50 किलोवाट का लोड जो है वो लगा हुआ है। अगले 7 घंटे के लिए फ़र्ज़ किया कि ट्रांसफार्मर जो है उसके ऊपर जो है वो 20 किलोवाट का लोड लगा हुआ है, या वो आउटपुट जो है वो 20 किलोवाट दे रहा है। मज़ीद अगले 7 घंटे के लिए फ़र्ज़ किया कि ट्रांसफार्मर जो है उस पर कोई लोड नहीं लगा हुआ, ट्रांसफार्मर जो है वो नो लोड पे है। तो क्या करेंगे, क्योंकि 10 घंटे के लिए ट्रांसफार्मर 50 किलोवाट आउटपुट दे रहा है तो उसकी 10 घंटे की टोटल आउटपुट कितनी हुई, 500 किलोवाट आवर। अगर इसको टाइम के लिहाज से देखा जाए तो ये 500 किलोवाट इसकी जो है वो आउटपुट हुई। ठीक है जी, इसको लिखते हैं जी 50 किलोवाट आवर। इसी तरह क्योंकि 7 घंटे के लिए 20 किलोवाट आउटपुट दे रहा है तो किलोवाट आवर में इसकी आउटपुट कितनी होगी, 20 को 7 के साथ ज़रब दें तो ये आ जाएगा 140।
इसका मतलब हुआ कि 140 किलोवाट आवर जो है ये ट्रांसफार्मर जो है ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी, 500 किलोवाट आवर पहले 10 घंटे के लिए और जो है 140 किलोवाट आवर जो है वो अगले 7 घंटे के लिए, और मज़ीद उसके अगले 7 घंटे के लिए ट्रांसफार्मर क्योंकि नो लोड पे है तो आउटपुट इसकी जो है वो 0 किलोवाट आवर। तो इस तरह पूरे दिन की, ठीक है, 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 24 घंटे पूरे लिए हैं, 7 और 7 14 और 10 24, तो 24 घंटों के दौरान इसकी आउटपुट कितनी बन जाएगी, 190 किलोवाट आवर। ठीक है जी, 500 किलोवाट आवर, 140 किलोवाट आवर और 0 किलोवाट आवर, 190 किलोवाट आवर जो है इसकी टोटल आउटपुट बनेगी। तो इसमें क्या है जी, टाइम भी शामिल है। तो अगर हम कमर्शियल एफिशिएंसी की बुनियाद पर इसका जायज़ा ले लें तो अगर दिन के जिस हिस्से में हम इसकी एफिशिएंसी मालूम करते हैं, फ़र्ज़ करें कि पहले 10 घंटे के दौरान हम इसकी एफिशिएंसी मालूम कर लेते, तो उस वक्त तो क्या होना था, इसकी एफिशिएंसी कुछ और होनी थी। क्योंकि उस वक्त इसकी आउटपुट की मकदार कुछ और है, उस वक्त इस पर लोड जो है वो 50 किलोवाट का लगा हुआ है। यहाँ हम क्या करते हैं, उससे अगले 7 घंटे में हम इसकी एफिशिएंसी का जायज़ा लेते हैं, तो उसकी आउटपुट जो है वो पहले से कम है तो एफिशिएंसी भी पहले से कम होनी थी। ठीक है, तो इस तरह जो कमर्शियल एफिशिएंसी का तरीका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगे हुए ट्रांसफार्मर के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि दिन के मुख्तलिफ औकात में उसकी एफिशिएंसी जो है वो मुख्तलिफ आएगी क्योंकि लोड मुख्तलिफ है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है उसकी बेस्ट तरीका है जो एफिशिएंसी मालूम करने का वो ऑल डे एफिशिएंसी है, कि दिन के मुख्तलिफ औकात में वो कितनी कितनी आउटपुट दे रहा है उसको देख लिया जाए और इसको किलोवाट आवर में मालूम करके उसके पूरे दिन की आउटपुट निकाल ली जाए, और इसी तरह उसके पूरे दिन की इनपुट निकलेगी तो आउटपुट भी किलोवाट आवर में आएगी, इनपुट भी किलोवाट आवर में आएगी। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी कि पूरे दिन में जो है उसने कितनी एफिशिएंसी मुहैया की है वो हमारे पास आ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑल डे एफिशिएंसी जो है वो हर दिन की मुख्तलिफ है। ठीक है, अगर आज ट्रांसफार्मर जो है वो कुछ एफिशिएंसी मुहैया कर रहा है ऑल डे एफिशिएंसी, तो कल अगर उस पर डाले गए लोड की मकदार जो है वो आज की निस्बत मुख्तलिफ है तो उसकी ऑल डे एफिशिएंसी भी क्या आएगी, आज की निस्बत मुख्तलिफ आएगी। तो एक बात तो ये होगी कि लोड बदलता है। अब लोड के बदलने से और क्या होगा, लोड के बदलने से उसके लॉसेस जो हैं वो भी बदलेंगे। तो अगर हम इसमें दूसरे नंबर पे जो लॉस है कॉपर लॉस उसकी बात करें तो कॉपर लॉसेस के आगे जो है वो वेरिएबल लॉस भी लिखा हुआ है। इसको वेरिएबल लॉस में लिखा हुआ है क्योंकि कॉपर लॉसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं लोड पर। जैसे जैसे लोड तब्दील होगा तब वैसे वैसे कॉपर लॉसेस भी तब्दील होंगे, क्योंकि लोड के तब्दील होने से करंट तब्दील होगा। तो क्योंकि कॉपर लॉसेस जो है वो करंट की वजह से होते हैं तो इस वजह से लोड के तब्दील होने से कॉपर लॉसेस भी तब्दील होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसफार्मर पर होने वाले कॉपर लॉसेस जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। इस वजह से इसको जो है वो वेरिएबल लॉसेस का भी नाम देते हैं। और अगर हम दूसरे लॉसेस की बात करें तो इसमें दूसरे लॉसेस जो होते हैं वो हैं आयरन लॉसेस। तो आयरन लॉसेस का इन्हिसार जो है वो वोल्टेज पर होता है। तो ट्रांसफार्मर पर लोड के तब्दील होने से वोल्टेज तब्दील नहीं होते, तो इस वजह से जो आयरन लॉसेस हैं उसमें भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती। तो इस वजह से इसको जो है वो हम कॉन्स्टेंट लॉसेस का नाम देते हैं कि लोड की मकदार तब्दील होने से जो है आयरन लॉसेस तब्दील नहीं होंगे, जबकि लोड तब्दील होने से कॉपर लॉसेस जो हैं वो तब्दील होंगे। तो इस वजह से जो है ऑल डे एफिशिएंसी जो है उसी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए मौजूद समझा जाता है, और जो कमर्शियल एफिशिएंसी है उसको पावर ट्रांसफार्मर के लिए या ऐसा ट्रांसफार्मर जिस पे लोड की मकदार जो है वो कांस्टेंट रहे, मुस्किल रहे, उसके लिए जो है वो कमर्शियल एफिशिएंसी को मौजूद समझा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को तहरीर कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई जो है वो लाजमी करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।